नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। दुनिया की नजरें एक बार फिर से एप्स्टीन फाइल पर टिकी हुई हैं। जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। वहीं एप्स्टीन की काले साम्राज्य की फाइल में तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी एप्स्टीन फाइल के दस्तावेजों में दलाई लामा का 169 बार जिक्र किया गया है। इस खुलासे ने धर्मशाला में सुबह की शांति में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा एप्स्टीन के घोटाले से जुड़े हैं? क्या ये उनके लिए बड़ा झटका है? एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद सोशल मीडिया पर भी दलाई लामा के नाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट जारी कर अपनी सफाई पेश की है। एप्स्टीन फाइल्स में ज्यादातर उल्लेख ईमेल्स में हैं। जैसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने एप्स्टीन को लिखा कि वो दलाई लामा के किसी इवेंट में जाने पर विचार कर रहा है। कुछ जगहों पर सिर्फ नाम का जिक्र, कोई मीटिंग, कोई फोटो, कोई आरोप नहीं। एएफपी और अन्य फैक्ट चेकर्स की जांच में पाया गया कि 150 से 169 उल्लेख हैं, लेकिन कोई भी दस्तावेज दलाई लामा और एप्स्टीन की व्यक्तिगत मुलाकात या गलत गतिविधियों का सबूत नहीं देता। कुछ रिपोर्ट्स में पुरानी अफवाहें भी जोड़ी गई हैं, जैसे 2012 में एप्स्टीन के घर पर दलाई लामा के होने की बात, लेकिन ऑफिस ने इसे भी खारिज कर दिया है। एप्स्टीन फाइल्स में दलाई लामा का नाम जुड़ने के पीछे चीनी एंगल और राजनीतिक खेल से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल ये खबर सबसे पहले चीनी मीडिया CGTN ने उठाई। दलाई का नाम 169 बार आया और कई जगहों पर इसे फैलाया गया। दलाई लामा के समर्थक और तिब्बती कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की साजिश है। दलाई लामा की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। भारत में भी बवाल है, क्योंकि दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं और ये उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद दलाई लामा ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए एप्स्टीन फाइल्स में लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रेस नोट में बयान जारी करते हुए कहा गया है कि हाल के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हिज होलीनेस दलाई लामा को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि हिज होलीनेस से कभी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात नहीं की और न ही उन्होंने किसी को अपनी ओर से उनके साथ कोई मुलाकात या संपर्क करने की अनुमति दी है। यह बयान धर्मशाला के थेक चेन छोलिंग से जारी किया गया है और दलाई लामा के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है। दलाई लामा के एक्स अकाउंट पर जारी किए गए इस प्रेस नोट में उनके कार्यालय ने एप्स्टीन फाइल्स के दावों को झूठा और भ्रामक अफवाह बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि फाइल्स में ज्यादातर नाम सिर्फ उल्लेख हैं। इनमें कोई फोटो, कोई फाइनेंशियल लेन देन, कोई डायरेक्ट मीटिंग का सबूत नहीं है। एप्स्टीन के दस्तावेजों में कई हस्तियों के नाम आते हैं, लेकिन इसका मतलब कोई गलत संदेश नहीं होता। उनके शिष्य कहते हैं कि दलाई लामा जो करुणा और शांति के प्रतीक हैं, ऐसी अफवाहों पर कभी ध्यान नहीं देते। गुरुजी की जिंदगी सत्य और अहिंसा पर आधारित है। झूठ की छाया भी उनके पास नहीं ठहर सकती। दुनिया में अफवाहें तेज फैलती हैं, लेकिन सत्य समय के साथ खुद उजागर हो जाता है। एप्स्टीन फाइल्स का बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जेफरी एप्स्टीन, जो अमेरिकी फाइनेंशियर, जो सेक्स ट्रैफिकिंग और नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में 2019 में जेल में मर गया। ट्रंप प्रशासन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लाखों पेज जारी की, जिनमें बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, कई सेलिब्रिटी और पावरफुल लोगों के नाम आए। लेकिन नाम आना मतलब दोषी होना नहीं। कई बार सिर्फ संपर्क या इवेंट का जिक्र होता है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ नाम का खेल है या कुछ गहरा राज? क्या चीनी प्रोपेगेंडा ने इसे हथियार बनाया? क्या दलाई लामा की सफाई से विवाद खत्म होगा या सोशल मीडिया पर अफवाहें और फैलेंगी? फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।